नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम अलग अलग तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं की वीडियो अपलोड करते हैं। हमारे आज के वीडियो में हम जानेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया कब है, अक्षय तृतीया की पूजा का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो या फिर जिसका कभी नाश न हो। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर किसी भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य को करने के लिए मुहूर्त का विचार नहीं करना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ पर्व पर किया जाने वाला दान पुण्य, पूजा पाठ, जप तप और शुभ कर्म करने पर मिलने वाले फलों में कमी नहीं होती है। इस दिन सोने के गहने खरीदने और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। अक्षय तृतीया कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। अक्षय तृतीया इस वर्ष शुक्रवार 10 मई को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:17 पर होगी। वहीं इस तृतीया तिथि का समापन 11 मई 2024 को सुबह 2:50 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया त्यौहार पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:48 से लेकर दोपहर 12:23 तक रहेगा। अक्षय तृतीया पर्व का महत्व। अक्षय तृतीया के पर्व को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू और जैन दोनों ही धर्मों के भक्तों के लिए विशेष होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर ही त्रेता युग और सतयुग का आरंभ हुआ था, इसलिए इसे कृतयुगा तृतीया भी कहते हैं। अक्षय तृतीया तिथि की अधिष्ठात्री देवी देवी पार्वती हैं। इस पर्व पर स्नान, दान, जप, यज्ञ, स्वाध्याय और तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली और सभी सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। शुभ कार्यों को संपन्न करने के लिए अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही खास मानी गई है। इस दिन नई योजना को शुरू करने, नए व्यवसाय, नौकरी, नए घर में प्रवेश करने और शुभ खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर बिना मुहूर्त का विचार किए सभी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सोने चांदी के आभूषण, घर, भूखंड या वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस अबूझ मुहूर्त की तिथि पर व्यापार, गृह प्रवेश और वैवाहिक कार्य, सकाम अनुष्ठान, दान पुण्य, पूजा पाठ अक्षय रहता है, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होता है। अक्षय तृतीया पर्व से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अक्षय तृतीया तिथि पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी की जयंती भी मनाई जाती है। भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना गया है, इस कारण से इसे चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर ही सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और हयग्रीव का अवतरण अक्षय तृतीया तिथि पर ही हुआ था। इस तिथि पर ही ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही वेद व्यास और श्री गणेश द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का आरंभ किया गया था। अक्षय तृतीया के पर्व के दिन ही महाभारत के युद्ध का समापन हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि पर ही माँ गंगा का पृथ्वी में आगमन हुआ था। इस तिथि पर ही हर वर्ष श्री बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया तिथि पर ही वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में संपूर्ण वर्ष में केवल एक बार श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया तिथि से ही उड़ीसा के प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के लिए रथों के निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है।
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।